बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का अब तक का सबसे बड़ा छक्का, सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं ना ब्रेकिंग पॉइंट, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की यूरोपीय यूनियन के सफीरों से मुलाकात हुई है और उन्होंने डायरेक्टली उनको कहा है कि आप बताइए क्या आपके मुल्क में दिन दहाड़े लोगों को 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में दिन दहाड़े लोगों को गायब कर दिया जाए, लाइक अजहर मशवानी, और आपको 48 घंटे के बाद भी पता ना हो कि आपका बंदा कहाँ है। तो आप एक बात बता दीजिए कि आपके मुल्कों में ऐसा होता है? ये असल में दूसरी मीटिंग थी पीटीआई की, जिसमें उन्होंने जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन उनसे मीटिंग की है। इसमें शाह महमूद कुरैशी थे, इसमें असद उमर थे, उनके बेटे थे शाह महमूद कुरैशी के। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसमें जो डिफरेंट तरह के यानी यूरोपीय यूनियन से जो इन्वॉय है, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के रेजिडेंस पर मुलाकात हुई है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि आप इस सूरत हाल के अंदर देखें कि आप आवाज़ उठाएं इंटरनेशनल फोरम पर कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यहाँ दिन दहाड़े लोगों को गायब कर दिया जाता है और बताया कि असल में गायब करने वाले हैं कौन है। और बाद में पुलिस कहती है जी हमने नहीं किया। यहाँ पर किस तरह लड़ाई जिनसे हो रही है उनका बकायदा नाम लिया कि ये असल में ताकतें हैं बैठकर ये सारा काम यहाँ पर कर रही हैं। और पूरे मुल्क के अंदर से जमहूरियत अमलन मुअत्तल हो चुकी है और बैठकर पूरी तरह निगरान हुकूमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है और सबको। और उनसे पूछा गया कि आप ये बात बताएं कि जिंदगी में आपने कभी देखा कि आपके मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल होती है? हमने तो डेमोक्रेसी ली है वेस्ट से, तो आप एक बात बताएं क्या वेस्ट में ये सब कुछ होता है? ये तमाशा वहां पर होता है? तो बता दें कि आपके मुल्कों में ये सारी सूरत हाल होती है। ये असल में वो डेवलपमेंट है जो यहाँ पर इन्होंने कही है, यानी उनको बताया गया है कि देखिए किस तरह असल में यही लोग हैं जिन्होंने लूट के सूट कर फिर आपके मुल्कों में पनाह लेनी है, और जब आपके मुल्कों में जाएंगे तो आप इनको पनाह भी देते हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अब यूरोपीय यूनियन यानी पार्लियामेंट के अंदर यूरोप की और यूरोप के तमाम ममालिक के अंदर ये अब आपको इंटरनेशनल सतह पर नजर आएगा कि जी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बताया कि देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोलियां मारी गई हैं, उसको मारने की कत्ल की साजिश पूरी हो रही है। उसमें कौन से लोग, कौन सी ताकत और शख्सियात इन्वॉल्व हैं, ये सारा काम कैसे करी है कि उस शख्स की FIR नहीं कटी जा रही, ये सब कुछ हो रहा। बताएं आपके ममालिक में सब कुछ होता है? ये इतना सॉलिड PTI वालों ने काम किया है कि अब इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने इससे भी बढ़कर काम ये किया है कि जितने ये लोग हैं इन सब की ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर खत लिखे जा रहे हैं उनके कांग्रेस को, उनसे मीटिंग्स की जा रही है, लॉबिंग फर्म हायर की हैं कि आप ये रोकें इस जुल्म को। और ये जो पाकिस्तान में बर्बरियत हो रहा है, असल में इसके बाद मामला क्या होगा? जब यूरोप के अंदर ये इशू उठना शुरू होगा तो वो इनका सबसे पहले कहेंगे कि आपने अगर ये खत्म ना किया तो हम आपका GSP+ स्टेटस खत्म कर देंगे, आपको जो मुराद दी जाती है वो मुराद खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर आपने सब कुछ ना खत्म किया तो फिर आप पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। और बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी हो, चाहे वो पुराने हो, नए हो, ये वो, उनके खिलाफ भी अब PTI की लीडरशिप आगे आ रही है। आप देखिए कि अगर मोदी ने ये काम किया था, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की थी, तो उस पर पाबंदी लग गई थी। अब यही काम वो चाह रहे हैं PTI वाले कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम लिया जाए, उसमें मोहसिन नकवी समेत बाकी लोगों को भी ऐड किया जाए कि इन पर पाबंदी लगा दें, ये मुल्क आपके मुल्कों में आ ना सके। और इंटरनेशनल सतह पर इतनी आवाज इस पर उठाए कि इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्स है, यूरोप की है, अमेरिका की है, वहां पर ये चीजें डिस्कस हो और इनको पाबंद किया जाए कि अगर आपने काम नहीं किया तो हम वहां पर पाबंदियां आयद कर देंगे, सफरी पाबंदियां आयद कर देंगे उन लोगों पर जो बैठे हुए हैं, बैठकर सारा काम करें। आप सोचिए जरा, ये मुल्क आपका, यानी कहा जाता है लाहौर लाहौर, आप लाहौर की हालत देख लें। वो मशवानी दिन दहाड़े उठा लिया गया है और 2 दिन हो गए हैं, किसी को पता नहीं है और अदालतें मुकम्मल तौर पर चुप। उन्होंने कहा जी मंगल को पेश करें, उसको बाद में ये पता चले मारें या टॉर्चर करें, जो सबके साथ ये करते हैं। मिसाल के तौर पर जो इन्होंने किया आजम सबाती के साथ, गिल के साथ किया, जमील फारूकी और दीगर लोगों के साथ किया, आप बताइए कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी? यानी ये इस मुल्क में कोई अदालती कानून ही नहीं है। उधर आप देखिए कि पटिशन अब दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको कलअदम करार दिया जाए। यही बात इन्होंने कन्वे किया इन लोगों को। असल में होता क्या कि जब आप इनको कन्वे करते हैं तो उन्होंने आगे बात उठानी होती है, उन पर लाजिम हो जाता है। फिर वहां पर वो पूछते हैं कि भाई इन ममालिक ने आपसे मदद तलब की थी, इनके लोगों ने, आपने इस पर क्या काम किया? आपने कोई अपनी हुकूमत को कहा कि हम इन पर पाबंदी लगाएंगे?
ये सारी की सारी सूरत हाल अब पीटीआई वालों ने उठाना शुरू कर दिए। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पर वो गुफ्तगू सुन रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए ये सूरत हाल पैदा हो रही है, और इंटरनेशनल सतह पर उनको बताया जा रहा है कि आप इनको पाबंद करें, इनकी जुबानें खींचें, इनको पकड़े जरा ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि मुल्क के अंदर तो एक अदालती निजाम था, वो भी बिल्कुल इनके आगे बेबस नजर आ रहा है। यानी आप कभी जिंदगी में इन ममालिक में हुआ है कि आप एक बंदा, यानी आप कभी सोच सकते हैं लंदन से एक बंदा दिन दहाड़े अगवा करके आप ले जाएं और 48 घंटे बाद भी उसका पता ना चले बंदा कहां पर, और कैमरे लगे हों सारे वहां पर, और पूरी जगह पर जहां कैमरे उसकी फुटेज निकाल कर पहले कैप्चर की जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं न्यूयॉर्क में ऐसा हो, आप सोच सकते हैं कभी दुबई में ऐसा हो, या आप सोच सकते हैं कभी कोलालमपुर मलेशिया में ऐसा हो, या बाली में ऐसा हो, या किसी जगह। दुनिया तो सोचिए मुल्क है ये, क्या है ये, एटमी ताकत का हामिल मुल्क है। देखिए हमें टोपी करवाई जाती रही बड़े अरसे से कि जी पाकिस्तान नूर है और नूर को कोई जबान नहीं। ये असल में जो रूहानी पेशन गोइयां थी ये झूठ पर मबनी थी। अब एक बात बताइए कि आपका मुल्क टूटा नहीं? यहाँ पर कौन सा ऐसा नूर है? क्या कुरान मजीद में चीज लिखी है, अहादीस में चीज मेंशन है? किसी जगह मेंशन नहीं। तो बाकी सूरत हाल क्या है? ये असल में बदतरीन लाख कानूनियत है यहाँ पर, और हमें ये कहा जाता है वो जी ये तो नूर है, नूर को जबाल नहीं। करप्शन यहाँ पर है, दीन का निजाम यहाँ पर नहीं, सेहत यहाँ पर लोगों नहीं मिलती। और अब आप बता दीजिए कि इस सूरत हाल में लाख कानूनियत, बद इंतजामी, करप्शन, बेरोजगारी, तबाही इस कौम के किस्मत में लिखी गई है, तो फिर किस सूरत हाल में हम कहते हैं जी ये नूर है, नूर को जवाल नहीं? क्या कोई हदीस में लिखा है? आप बताएं, दीन की यहाँ पर बात आप नहीं कर सकते, दीन का यहाँ पर निजाम नहीं है। दुनिया के गंदे तरीन, करप्ट तरीन ममालिक भी हो वहां पर भी थोड़ा बहुत निजाम होता है। यहाँ पर तो आप बता दें सूरत हाल क्या है। अब तो आपने मोदी को और इसराइल को, नेतन्याहू को बहुत पीछे छोड़ दिया है जुल्म में। राहुल गांधी को उन्होंने नाहल कर दिया है, और नाहल कहां से किया? पाकिस्तान के अंदर देकर के यहाँ पर नाहल हो रहा है तो हम इसको भी फारिग करें। यानी अब आप सोच लें कि दुनिया ने पहले कहती हमने दुनिया को फतह करना है। जमाने जाहलियत में हमें ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी कि अमेरिका ये सोचता है हमने ये कर दिया। 75 साल बाद आपकी हालत जरा देख लें कि हमारे मुल्क में ना तो बिजली है, ना गैस है, ना तेल है, कोई कारखाना, कोई तालीमी निज़ाम नहीं, ना जमहूरियत है, ना इस्लाम है। क्या है? इशराफिया, उनकी अयाशियां, गरीबों पर चढ़ाने के लिए IMF के कर्जे, और फिर पूछ ले हम तो इस्लाम का किला है जी, हमने फतह करना है। अब अपनी हालत देखें, अजाब में आप ऐसे जकड़े हुए हैं कि पूरे मुल्क में गंदम आपकी रह गई थी वाकई, उस पर भी इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिश हुई हैं कि अब आपका बचना नामुमकिन हो गया। और आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम, उसको पता ही नहीं है कि वो 24 घंटों के बाद जिंदा होगा कि नहीं। तो इस सूरत हाल में अब जो आवाज उठेगी वो बड़ी जबरदस्त होगी, और इनका शिकंजा टाइट होना चाहिए। यानी आप अंदाजा कर ले कब तक ये मुल्क चलता रहेगा कि इस मुल्क में अवाम को 75 सालों से पागल बनाया जाता है। आप जिसको वोट देते हैं असल में फैसले वो करते हैं, फैसले तो वो करता ही नहीं है, फैसले तो करने वाले कोई और है। तो लिहाजा पीटीआई का काम बिल्कुल ठीक है, इसको इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाएं, बताएं उनको कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वो फिर आवाज जब उठाएंगे और इन पर पाबंदियां आयद करेंगे, तब जाकर आपका मुल्क को बेहतरी की जानिब जाएगा। उससे पहले आप भूल जाएं कि मुल्क की कोई सूरत हाल में बेहतरी आने के कोई भी जरा से भी आसार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।